हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सीटेट के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ डिस्कस किया था, और वो जो पॉइंट्स थे वो 5 जनवरी 2022 में आए हुए क्वेश्चंस के थे। और उसी के साथ मैं आज भी आपके साथ 5 जनवरी 2022 के ही क्वेश्चंस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जा कर के पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, और पिछली वीडियो के बाद इस वीडियो को, तो जिससे आपका 5 जनवरी 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी आपकी पैडागोजी है वो तो आपको खुद से सॉल्व करनी होती है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स देख करके आप सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। हिमाचल प्रदेश भारत की मूल निवासी आदिवासी वर्ग, जिसे हम कहते हैं ट्राइबल ग्रुप, गद्दी जनजाति है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत की मूल निवासी आदिवासी वर्ग जो है गद्दी जनजाति है। ठीक है, मीन्स जो आदिवासी वर्ग हिमाचल प्रदेश में निवास करता है वो आपकी गद्दी जनजाति है। और इसके अलावा यहाँ पर किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति और गुर्जर जनजाति भी पाई जाती है। ये जनजातियाँ प्रसिद्ध इंडो आर्यन परिवार समूह से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो आपकी गद्दी जनजाति, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। उससे रिलेटेड जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया। फिर है गोंड जनजाति, भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति के लिए आप याद रखिएगा, ये 13 राज्यों में निवास करती है भारत के, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। फिर आपकी हो गई संथाली जनजाति, ये भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनके निवास का मुख्य स्थान जो है, मुख्य क्षेत्र जो है वो है आपका झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सहरिया जनजाति। ये आपकी जो जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है, और यह एक आदिम जनजाति है जिन्हें आधारभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना एक चुनौती है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि आधारभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना किस जनजाति को चुनौती है, तो आपकी हो जाएगी सहरिया जनजाति। ठीक है, और फिर आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ठीक है ना, ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपके जनजाति से रिलेटेड वो मैंने आपको करा दिए। फिर आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार ये तो आपका हो गया। फिर आपका है नृत्य और संबंधित राज्य। सत्रिया नृत्य जो है वो असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, और रऊफ नृत्य जो है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, और गरबा आपको बहुत ही फेमस है तो वो आपका गुजरात से है। और जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था चिराव नृत्य, ये कहाँ का है। ठीक है, तो आपका चिराव नृत्य मिज़ोरम का एक पारंपरिक बांस नृत्य है। इसे मिज़ोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया था बांस नृत्य किसे जाना जाता है, तो चिराव नृत्य को। क्वेश्चन आपका चिराव नृत्य ही आया था कि मिज़ोरम मतलब कहाँ से संबंधित है। ठीक है ना, फिर आपका हो गया, फिर आपका है भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछा गया था, क्या था, तो डिब्रू से कन्याकुमारी है, और इसकी लंबाई 4233 किलोमीटर है। विवेक एक्सप्रेस, डिब्रू से कन्याकुमारी वाला जो रेल मार्ग है, तो विवेक एक्सप्रेस इस पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला एक ट्रेन है। ठीक है, जो डिब्रू से कन्याकुमारी तक चला हुआ था, ये सबसे लंबा था विवेक एक्सप्रेस। भारत का रेल नेटवर्क लगभग 65,000 किलोमीटर लंबा है तथा दुनिया में यह चौथे स्थान पर है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और फर्स्ट नंबर पर आपका अमेरिका है, सेकंड नंबर पर आपका है चीन, और थर्ड नंबर पर है रूस। ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका पेड़ के तनों में घोंसला बनाने वाला पक्षी। यही आपका पूछा गया था एग्जाम में
तो है आपका बसंत गौरी, बारबेट्स जिसे कहते हैं, बारबेट बर्ड कहते हैं। ये पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाने वाला एक पक्षी है। फिर कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और जो कोयल है वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में ही सेती है, मतलब कोयल जो है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में ही रखती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर आपका हो गया, क्वेश्चन आपके कुछ भी बन सकते हैं, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो आपके लिए लिए हुए हैं। लटकता हुआ घोंसला, ठीक है ना, पक्षी से रिलेटेड लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो आपका शक्करखोरा बनाता है, जिसे हम कहते हैं सनबर्ड। ये क्या करता है, ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं या झाड़ी की डाली होती है उस पर ये अपना एक लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो आज के बाद आपको कभी लटकता हुआ घोंसला दिखाई दे तो आप जान लीजिए वो शक्करखोरा का यानी कि सनबर्ड का ही घोंसला है। फिर दर्जी चिड़िया, जिसे हम टेलर बर्ड कहते हैं, नाम से ही लग रहा होगा, दर्जी का मतलब होता है, दर्जी क्या करता है, सिलता है कपड़ों को। तो ये क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसी बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, और यही उसका घोंसला होता है। तो ये आपके जो प्रीवियस वीडियो थी, मतलब पिछली वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको 5 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे। अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं नहीं भी आपको बताती हूँ तो भी आप ये समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो अभी ये 5 जनवरी से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। तो होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। अगर आप इन सारे वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा तो होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। तो आज के लिए अभी इतना ही। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।